एवरीवन, आज जो टॉपिक है साइक्रोमेट्रिक चार्ट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या होता है कि जैसे जो भी हमारी एयर होती है, मॉइस्ट एयर, ठीक है, जो हमारी मॉइस्ट एयर होती है उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसमें जब कोई उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाता है तो वो कई सारे प्रोसेस करती है, ठीक है। तो उसी का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को देखने को मिलता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट में। साइक्रोमेट्रिक चार्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका मोलियर चार्ट, जो सबसे मेन है मोलियर चार्ट, आपको इसी के बारे में पढ़ना है, मोलियर चार्ट, ठीक है। पहला क्या है, मोलियर चार्ट, और एक होता है कैरियर चार्ट, ठीक। दूसरा होता है कैरियर चार्ट, ठीक है। साइक्रोमेट्रिक की डेफिनेशन, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है जब उसमें कोई चेंज होता है तो उसमें उससे क्या होता है, एक साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस क्रिएट होता है। वो साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस शो होता है एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसके ऊपर, साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर। अब साइक्रोमेट्रिक चार्ट ग्राफ है किसके किसके बीच में, आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो या फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक। ड्राई बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो के बीच में ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए, ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, चार्ट जो है वो इस तरह का होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, ठीक है, और इसमें ये जो लाइन होती है, ठीक। तो ये जो होती है, ये होती है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो की लाइंस, ठीक है। ये यहाँ जो स्केल नंबरिंग होती है वो बताती है ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइन होती है ये है आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन, ठीक है। यहाँ पे जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वो बताएगा, ठीक। ये दो चीज़ समझ में आ गई। ये होती है आपकी सैचुरेशन टेम्परेचर लाइन, सैचुरेशन टेम्परेचर लाइन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद देखिए, पहली प्रॉपर्टीज़ है हमारी कौन सी, डी पी टी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन कैसे होती है, ये होती है, ये है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन, ये इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती हैं, यानी कि एकदम सीधी सीधी होती, लेटी हुई, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये सीधी लाइन क्या है हमारी, ये किसकी लाइन है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन। सपोज़ करो इस लाइन पर टेम्परेचर T1 है, इस लाइन पर टेम्परेचर T2 है, इस लाइन पर टेम्परेचर T3 है, इस लाइन पर टेम्परेचर T4 है, इसी तरह से बढ़ते हुए यहाँ तक Tn तक है, ठीक। अब ये जो टेम्परेचर है T1, ठीक है, ये क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक। यानी कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। यानी ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या करेगा, डीपीटी क्या करेगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। क्या क्या चीज़ समझ में आ गई। जो मोलियर चार्ट होता है, जो हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है, वो दो चीज़ का होता है, मतलब दो चीज़ से बना होता है। कैसे कैसे, ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बीच का होता है, चार्ट होता है, उसमें ये एक सैचुरेशन टेम्परेचर लाइन है। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होती है वो किसकी होती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन होती है, ठीक। अब उसके बाद एक प्रॉपर्टीज़ और देख लीजिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाई से डिनोट करते हैं। तो इसकी लाइन देखिए कैसे होती है, इसकी लाइन कुछ इस तरह से होती है, ये है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, ठीक है। ये कैसी लाइन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन से, ठीक। अब सपोज़ करिए इस लाइन पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी φ1 है, इस लाइन पे रिलेटिव φ2 है, इस लाइन पे φ3 है और इस लाइन पे φ4 है, ठीक है। तो ये जब इस तरफ आती है तो देखो
इनकी कैसे, जो phi 1 है वो ज़्यादा होगी, phi 2 फिर phi 3, यानी कि इधर आने पे क्या होती हैं, ये कम होती जाती हैं, ये डिक्रीज़ करती हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो इनकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, जो ये आपकी है डीपीटी लाइन है, ये ज़्यादातर किस कलर की होती है, मैक्सिमम ये पर्पल कलर की होती हैं। किस कलर की होती है, पर्पल, बैगनी। ठीक है, और ये जो लाइन होती है ये रेड कलर की होती है। एक चार्ट होता है तो उसमें बेटा बहुत सारी लाइनें हैं, इसी तरह से हर तरह से लाइनें बनी होंगी हर तरह से। तो उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो उनका कलर है अलग अलग। ठीक है, पहले तो समझ लीजिए किस तरह की होती हैं, दिखने में किस होती, सीधी होती हैं, इस तरह से होती हैं, थोड़ी तिरछी होती हैं, थोड़ी ऐसी होती हैं। तो इसके बाद क्या होता है, उसका कलर ही डिपेंड करता है कि रेड कलर है, पर्पल कलर है, ब्लैक कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर है, ये सब तरह की लाइन। ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज़ आज हो गई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस की और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस की। आपको इतना ही करना है, ठीक है, और साइकोमेट्रिक चार्ट की डिफिनेशन लिखनी है। ओके, थैंक यू।